हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग आज। हे रुको रुको रुको, आज का ब्लॉग ना मैं डब करने वाला हूँ क्योंकि यार भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोग 1 तारीख को गए हुए थे बनारस घूमने के लिए और भाई सुबह 4 बजे, नहीं इनको पहले बोल लेने दो, चुप। तो भाई हम लोग सुबह 4 बजे निकले थे कड़ाके की ठंड में, लेकिन हमें वहाँ से आगे जाना था ट्रेन से। तो भाई कार हमने छोड़ दी और उसके बाद हम लोग चले गए ट्रेन पकड़ने के लिए। और ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो सुबह सुबह 5 बजे ही थी। हम लोग कुल मिला के लगभग 6 लोग गए हुए थे। भाई लोगों को वीडियो क्वालिटी के लिए थोड़ा माफ़ कर देना क्योंकि भाई फॉग बहुत ज़्यादा था, इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब सी लग रही है। और फाइनली हमारी ट्रेन जो थी वहीं पे खड़ी थी, तो हम लोग जाकर अपनी ट्रेन में चुपचाप बैठ चुके थे। स्टार्टिंग में तो ट्रेन पूरी की पूरी खाली थी, लेकिन समय के साथ साथ ट्रेन की भीड़ भी बढ़ती गई बिकॉज ऑफ आज था न्यू ईयर। लोगों को सुबह तो किसी तरह हो गई, लेकिन जो फॉग था वो हटने का नाम नहीं ले रहा था और हमें पता था कि हमारी पूरी ट्रिप का मज़ा फॉग ही ख़राब करने वाला था। तो बस हम लोग प्रे कर रहे थे कि यार फॉग किसी तरह से हट जाए, लेकिन सुबह होती गई और जो फॉग था वो बढ़ता गया, वो भी ख़तरनाक वाला बढ़ता गया। सुबह के 8 बजने वाले थे, लेकिन जो फॉग था वो किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा था। और भाई और मैं यहाँ पे मस्त ठंड के मज़े लेते हुए कर भी क्या सकते थे, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, तो बस ऐसे ही। तो गाइस फाइनली हम लोग 8:30 बजे लगभग आधा घंटा लेट बनारस में इंटर कर चुके थे और बस एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी और फॉग भी बढ़ता जा रहा था। अब टाइम आ चुका था इस ट्रेन को टाटा बाय बाय बोलने को और फर्स्ट टाइम पहला कदम पड़ने वाला था भाई बनारस में मेरा। और फिर तो गाइस आपको भीड़ का अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि भाई 1 जनवरी है और भीड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई भर भर के भीड़ थी इधर और हम लोग भी उसी में घुसे थे। और एक कमाल की बात बताऊँ ना कि हम में से जितने भी लोग गए हुए थे सब फर्स्ट टाइम गए हुए थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि भाई साहब किधर जाना है। सब फर्स्ट टाइम, सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ हम लोग पहुँच भाई, हमें ठंड का अंदाज़ा तो स्टेशन के बाहर आके लगा कि कितनी तगड़ी ठंड थी आज। गाइस हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि हमको जाना किस तरफ है, क्योंकि हम में से किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। बस लोगों से पूछकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे और आज का पूरा दिन हमें आज इस बनारस में ही बिताना था। और आते ही हम भाई लोगों का फ़ोटो शूट भी स्टार्ट हो। गाइस क्वालिटी के लिए मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि यार फॉग के वजह से जो क्वालिटी थी बिल्कुल ख़राब सी हो रही थी। लेकिन भाई मुझे ब्लॉग भी शूट करना था जो कि आसान नहीं था और इसी वजह से मैं बोल भी नहीं पा रहा। मेरे पीछे थे 1 नंबर के फूल, क्योंकि यार नया साल था तो आप समझ ही रहे होंगे कि फूल क्यों ज़रूरी है आज के दिन। तो हम लोग फिर से आगे बढ़े क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं था। छोड़ो यार, आप इन लोंडो की चेहरे पे खुशी तो देखो, घूमने की आया है। इन रियलिटी भाई लोगों हम लोग 6 किलोमीटर पैदल चले थे। उसका रीज़न था आज के दिन का क्राउड जो कि ज़बरदस्त। आप खुद देख लो यार, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक जगह पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन हम लोग इस तरह स्ट्रगल कर करके आगे की तरफ जा रहे थे और फाइनली हमें दिखा विश्वनाथ मंदिर का गेट। हमारी डेस्टिनेशन गेट ना होकर भाई गंगा नदी का घाट था, जिसके लिए हमें और आगे चलना पड़ा। लोगों हालत तो ख़राब थी लेकिन एक्साइटमेंट भी अंदर से भरी हुई थी कि जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचा जाए। फाइनली गाइस अब हमारे सामने थी द ग्रैंड द होली रिवर गंगा। और भाई देख के पूरा का पूरा मूड बन गया। लेकिन फॉग ने पूरा का पूरा मूड ख़राब भी कर रखा था, क्योंकि अगर फॉग नहीं होता तो हमारा प्लान ही कुछ और था। फॉग के वजह से सब कुछ ख़राब हुआ और हम लोग फिर जल्दी से जल्दी रिवर के नज़दीक जाने लगे। तो दोस्तों उसके बाद शुरू हुआ हमारा दी ग्रैंड फ़ोटो शूट, क्योंकि अगर यार कहीं जाओ और फ़ोटो ना खींचो ऐसा हो ही नहीं सकता। और भाई कैमरा भी हमारे पास था, हम लोग लेके आए थे और फिर स्टार्ट हो गया फ़ोटो शूट। अरे आदर्श भाई क्या करे भाई, बहुत शर्माते हैं, लेकिन आए थे तो फ़ोटो क्लिक करवानी ही थी, तो फ़ोटो भी सबकी क्लिक हुई थी उधर। फिर उसके बाद गाइस हमारा प्लान बना कि नदी के उस पार जाने का, क्योंकि हमें लग रहा था कि नदी के उस पार कुछ तगड़ा है। लेकिन हमें क्या पता था कि वहाँ पर जाने के बाद हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी होने वाला है। तो एक्साइटमेंट तो बहुत थी यार नाव में जाने की, और गए भी। और सही बताऊँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम नाव पे गया था, और लेकिन जाने के बाद जो पोपट हुआ यार वो तो मैं नहीं बता सकता। भाई इस तरफ तो अलग ही सीन था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ऐसे हम लोग किसी रेगिस्तान में आ चुके हैं। चारों तरफ ऊँट ही ऊँट, घोड़े ही घोड़े थे और हम भी इन्हीं ऊँट और घोड़ों के बीच में घूम रहे थे। और लेकिन हम लोग को भाई पूरा पैसा वसूल करके ही जाना था इधर से, चाहे जो हो जाए। और इसलिए हम लोग बहुत देर तक इधर रुके। और हाँ, अगर फॉग ना होता तो आई थिंक ये जगह भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर थी।
और गाइस इस सीन में मैं भी भूल चुका हूँ कि मैं उस समय पे क्या बोल रहा था, लेकिन हाँ अदर घोड़े वोड़े देखकर एकदम से मूड बन गया था। लेकिन पहले इतना पोपट हो चुका था तो हम लोगों ने कुछ भी अच्छा खासा ट्राई नहीं किया और हम लोगों ने सोचा चलो फ़ोटो शूट करके वापस चलते हैं। और मुझे लेनी थी सूट के साथ फ़ोटो, लेकिन भाई वोट भी चल रहा था और फ़ोटो लेना आसान नहीं था, तो मुझे भाग भाग के बारी बारी से इस फ़ोटो को क्लिक करनी पड़ी। इस फ़ोटो को अब लास्ट में देखिएगा भी। इस बंजर ज़मीन को भी अब बाय बाय बोलने का समय आ चुका था। तो हम लोग जिस नाव से वापस आए थे उसी नाव से वापस भी जिस नाव से आए थे उसी नाव से वापस चले गए और नहाना वहाना सब कैंसिल कर दिया यार, क्योंकि पहले से इतनी ज़्यादा ठंड से फटी हुई थी। नहा लेते तो क्या ही हाल होता। यहाँ पर भी फ़ोटो शूट चालू हो गया था भाई लोगों का और मेरा भी ऑफकोर्स। भाई कोई कुछ भी कहे, बहुत ठंड थी लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था हम लोगों को इधर। और हम लोग अब आगे जाने वाले थे मणिकर्णिका घाट। गाइस लाइन में लगना हम लोगों ने सही नहीं समझा, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी और लगते तो शायद घर ना जा पाते, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन भी थी वापस जाने की। तो हम लोगों ने सोचा भाई हम बार बार घाट घाट ही घूम लेते हैं, अंदर वैसे भीड़ होगी मज़ा नहीं आएगा। फाइनली हमारी एंट्री हुई काशी विश्वनाथ टेम्पल के मेन गेट में। गाइस बोलने का मन तो था लेकिन मैंने बोलना अवॉइड करा क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था, तो चुपचाप ही पूरे ब्लॉग को शूट किया इधर। तो गाइस सब बारी थी बनारस के घाटों से निकलकर बनारस की गलियों में जाना, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था। और भाई ठंड के कारण हम लोगों ने कहीं और जाना कैंसिल कर दिया और हम लोग आ गए बनारस के सबसे ज़्यादा फेमस पार्क बेनिया पार्क में। और आज ऑफ कोर्स न्यू ईयर था, तो भाई आज यहाँ पे एक नंबर की फैसिलिटीज़ दी गई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इधर। और हम लोगों ने सोचा कि जब तक हमारी ट्रेन का टाइम नहीं होता हम लोग यहीं पे अपना टाइम जो है वो एक्सपेंड करेंगे। और भाई हमारा इधर आना बहुत अच्छा रहा, हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिखा और हम लोग इधर खाना भी खाए और फिर फाइनली इधर से घूमने के बाद चल दिए स्टेशन की ओर। तो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए